हेलो एवरीवन बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और चलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नेक्स्ट पार्ट में लाया हूँ। और जल्दी बच्चों ये एक्सरसाइज आपको जो है रेलेवेंट लगने लग जाएंगी। वजह उस मैं आप इंग्लिश शुरू से पढ़ाने वाला हूँ, तो जब आप इंग्लिश का एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे तब आप एरर्स लगा लेंगे तो ये रेलेवेंट हो जाएंगे। जिन लोगों को ग्रामर नहीं आती है, जिनको ग्रामर आती है उनके लिए तो रेलेवेंट है ही है। चलिए देखते हैं बच्चों 35 सेंटेंस क्या है। तो 35 है, हाउ डेयर यू से दैट इट इज़ आई हु हैज़ कंप्लेंट अगेंस्ट यू टू द मैनेजमेंट ऑफ द कॉलेज। तो बच्चों इसमें हमें देखना है कि क्या गलती है। तो चलिए गलती देखते हैं। तो आप समझ गए होंगे यहाँ कि हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारी नेक्स्ट वर्ब आती है। तो यहाँ आई के अकॉर्डिंग हैज़ आना चाहिए कि हैव आना चाहिए। ऑब्वियसली यहाँ हैव आना चाहिए। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो होता है बच्चों वो होता है एंटीसीडेंट नाउन या प्रोनाउन, उसी के अकॉर्डिंग आगे वर्ब आती है। ऐसा क्यों होता है ये रिलेटिव प्रोनाउन में पता चलेगा आपको। फिलहाल आगे देखते हैं 36। इवन दो का मतलब होता है हालांकि, फिर भी। इट इज़ पॉसिबल, फिर भी इट इज़ पॉसिबल आई वुडंट एवर हेल्प यू रीच दैट माउंटेन। क्या गलती है ये हमें देखना है बच्चों। अगर हम देखते हैं तो इवन दो जो है वो एक कल्पना को दर्शा, मतलब इफ़ की तरह मान के चलो आप इसको, है ना। इवन दो का मतलब होता है इफ़, एक तरह से यदि या कल्पना एकमात्र। मैं शायद हालांकि बता रहा था, हालांकि अर्थ तो दो या ओल दो का होता है, इसमें इवन भी लगा है ना। जैसे इवन इफ़ होता वैसे इवन दो होता और उसका सेंस भी इफ़ होता। तो इफ़ इट पच, अब अगर आप इफ़ लगा रहे हैं कंडीशनल, तो यदि का मतलब आप कल्पना कर रहे हो, और जब कल्पना कर रहे हो तो इज से तो कल्पना हो नहीं सकती, तो क्या आना चाहिए वर। तो इवन दो इट वर पॉसिबल, अगर ऐसा पॉसिबल होता तो आई वुडंट एवर हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी सहायता कभी ना करता रीच दैट माउंटेन। चलिए 37 देखते हैं। द ओल्ड मैन एंड हिज एल्डेस्ट सन। अब आप देखिए बच्चों यहाँ जो सब्जेक्ट है वो किससे जुड़ा है, एंड से। एंड जोड़ने का काम करता है। ओल्ड मैन और एल्डेस्ट सन जब दोनों को मिलाएंगे तो मिल के प्लूरल हो जाएंगे और बाज की जगह क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। क्लियर। एंड हमेशा जोड़ने का काम करता है, ठीक है बच्चों, ये आप समझ रहे होंगे। 38 देखते हैं। आर देयर एनी न्यूज़, आर देयर एनी न्यूज़ दैट कैन बी बिलीव्ड। बच्चों इस सेंटेंस के अंदर आर देयर एनी न्यूज़ इंट्रोगेटिव बनाया है, देयर के बाद चूँकि इंट्रोगेटिव में ऑक्सिलरी वर्ब तो बाहर आ जाती है, लेकिन आप बताओ खुद ही कि एनी न्यूज़ यहाँ सब्जेक्ट होगा इस सेंटेंस का, आर देयर एनी न्यूज़, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर होता है इंट्रोगेटिव का कि ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या आएगा आपका, तो ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब, उसके बाद क्या आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। लेकिन दिक्कत सब्जेक्ट की जगह यहाँ देयर है, और मैंने बताया था देयर एक एम्पटी सब्जेक्ट होता, तो इसके बाद जो होगा एनी न्यूज ये सब्जेक्ट होगा, इसके अकॉर्डिंग आर नहीं आएगा, इज आएगा, क्योंकि न्यूज इज सिंगुलर दैट कैन बी डिलीवर्ड ऑन टेलीविजन दीज डेज। ठीक है। 39 देखते हैं। द कमेटी इज स्टडिंग द कंडीशंस ऑफ द पुअर। बच्चों देखो आज मैंने आपको पढ़ाया द एडजेक्टिव द पुअर। ऑफ द पुअर का मतलब है गरीबों के बारे में, है ना। हु लिव्स इन मेट्रो सिटीज़ लाइक मुंबई। देखो कमेटी इज, कमेटी सही है, कमेटी में कोई दिक्कत नहीं। कमेटी तब आर होती जब कोई अपने मतभेद में वो अलग अलग होती है ना, सहमत ना होती, अगर बट जाती वो। आप यहाँ देख रहे हो हु रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले द प्लस एडजेक्टिव है जो कि प्लूरल फॉर्म दर्शाता है। एक नाउन है, एक कॉमन नाउन है जो प्लूरल कॉमन नाउन की तरह बिहेव करता है। तो बताओ आगे लिव्स आना चाहिए या लिव आना चाहिए। तो द पुअर लिव इन मेट्रो, यानी कि मैं अर्थ भी बता देता हूँ, वैसे अर्थ मैं बता नहीं रहा हूँ, हल्के हल्के सेंटेंस। द कमेटी इज स्टडिंग द कंडीशंस। कमेटी समिति जो है वो स्टडी कर रही है कंडीशन शर्तों का, ऑफ द पुअर लोगों के बारे में, गरीब लोगों के बारे में, हु लिव इन मेट्रो सिटीज़, जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं लाइक मुंबई एंड दिल्ली। ठीक है। तो हु रिलेटिव प्रोनाउन द पुअर के हिसाब से, और द पुअर पढ़ाया द प्लस एडजेक्टिव जो है प्लूरल फॉर्म को दर्शाता है। इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी बच्चों, प्लूरल। 40 यू माई चाइल्ड हुड फ्रेंड यू, और देखो मैंने बताया था कोमा लगा हो तो माई चाइल्डहुड फ्रेंड का मतलब बराबर से होता है। मतलब यू के लिए माई चाइल्डहुड फ्रेंड आया, ये एंड वैंड नहीं होता, ये जुड़ा हुआ नहीं होता, ये अलग नहीं होता। यू के लिए ही माई चाइल्डहुड फ्रेंड आया, तुम मेरे बचपन के दोस्त, हैज़ ऑलवेज बीन। और इसमें मैंने बताया था ये जो है आपका क्या होता है, सब्जेक्ट, और जब ये सब्जेक्ट होता तो हैज़ नहीं आएगा, हैव आएगा। क्लियर। नेक्स्ट, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, माने बहुत सारे स्टूडेंट्स। तो लैक्स नहीं आता, लैक आएगा। लैक माने कमी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स में कमी है विल पावर की, दृढ़ इच्छा शक्ति की। दैट प्ले क्रूशियल रोल,
जो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है इन डिटरमाइनिंग माने दृढ़ निश्चय करने में द रिजल्ट ऑफ ओन्स एफर्ट, अपने प्रयासों के परिणाम के। नेक्स्ट 42, अगर बच्चों किसी को लगता है कि मुझे अर्थ भी बताना चाहिए तो आप बता देना, हिंदी जिनकी बहुत ज़्यादा इंग्लिश कमज़ोर है तो मैं हिंदी में अर्थ भी बता दिया करूँगा, बट इट डजेंट मैटर, इतना तो आना चाहिए भाई बच्चों, हल्की हल्की चीज़ें हैं इसमें। देखो, यू शुड टेक नोट ऑफ इट दैट एवरी मैन एंड वुमन हैव बीन गिफ्टेड विद सम यूनिक टैलेंट बाय द अलमाइटी। अब इसमें देखना है बच्चों आपको कि क्या प्रॉब्लम है इस सेंटेंस के अंदर। एवरी मैन एंड वुमन हैज़ बीन गिफ्टेड, तो एवरी मैन एंड वुमेन बच्चों मैंने बताया था एवरी हो या ईच हो, वो अगर 100 बार भी लिखे ना, यहाँ लिखा है एवरी मैन एंड वुमेन। अब आप एक दो तरह से परेशान होगे, वो ये कि भाई यहाँ तो एंड आया, एंड तो जोड़ने का काम करेगा बच्चों, एंड हो या कुछ भी हो, अगर आगे एवरी आ गया या ईच आ गया, ईच मैन एंड ईच वुमेन या एवरी मैन एंड एवरी वुमेन, एवरी हो ईच हो नीदर हो इधर हो, इनके बाद वर्ब आपको कैसी लगानी है बच्चों, सिंगुलर लगानी है, तो ये गलत है। एवरी मैन एंड वुमेन, प्रत्येक आदमी और प्रत्येक औरत, इसका मतलब ये है बच्चों एवरी मैन एंड एवरी वुमेन, तो ये हैव नहीं आएगा, हैज़ आएगा। 43, एक ही केस होता है बच्चों जिसमें एवरी ईच में जो है प्लूरल आता है, एक केस होता है बस, ठीक है, वो मैं बताऊंगा जब प्रोनाउन पढ़ाऊंगा। द पीपल इन एंशिएंट इजिप्ट, इजिप्ट मतलब मिस्र, तो पीपल है प्राचीन मिस्र के जो लोग थे, बुल्ट मैनी कोलोजल स्ट्रक्चर्स, उन्होंने बनाए, कोलोजल माने विशाल, स्ट्रक्चर्स माने संरचनाएं, इमारतें, विच आर जो हैं, विच कॉल्ड पिरामिड्स, जिन्हें पिरामिड कहा जाता है। अब बच्चों इसमें क्या गलती है कि पीपल इन एंशिएंट इजिप्ट बुल्ट मैनी, तो मैनी कोलोजल स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड पिरामिड्स, तो इसमें कोई गलती नहीं है। देखो दो जगह वर्ब है, दोनों जगह सही है, बुल्ट सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में तो क्या देखना, लेकिन कोलोसल स्ट्रक्चर्स अगर आप विच का यूज करते हैं तो विच के हिसाब से रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि विच तो कोलोजल स्ट्रक्चर्स है, प्लूरल है, तो इसके हिसाब से आ रहा है, सो नो प्रॉब्लम, देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस। 44 देखते हैं, द 12 एंग्री मैन, 12 माने 12 एंग्री मैन वर कंसर्न्ड विद द जूरी ऑफ होमिसाइड ट्रायल, दैट कंसर्न्ड विद द जूरी ऑफ ए होमिसाइड ट्रायल, बच्चों दैट सीम्ड ऑब्वियसली क्लियर इन कोर्ट। देखिए बच्चों इसमें क्या गलती है, ये हमें देखना पड़ेगा। 12 एंग्री मैन वाज कंसर्न्ड, यहाँ बर कंसर्न्ड नहीं आएगा, ये ध्यान रखेंगे, क्या आएगा, वाज कंसर्न्ड आएगा। द 12 एंग्री मैन वाज कंसर्न्ड विद द जूरी ऑफ द होमिसाइड ट्रायल, दैट सीम्ड ऑब्वियसली क्लियर इन कोर्ट, ठीक है। और इसकी वजह बच्चों यहाँ ये है, द 12 एंग्री मैन माने 12 एंग्री मैन वर कंसर्न माने से जुड़े थे ज्यूरी, तो यहाँ कुल मिला के एक ग्रुपिंग हो गई। ग्रुपिंग जैसे हमने कहा था ना कि 2000 रुपीज़ नॉट ए लार्ज सम, तो लास्ट में जाके एक ग्रुपिंग हो गई, ज्यूरी बन गई। ज्यूरी का मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि एक न्यायिक संस्था बना दी हमने, तो वर नहीं आएगा, बाज आएगा, वो आज कंसर्न विद, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ट्रायल दैट सीम्ड ऑब्वियसली क्लियर इन कोर्ट। नेक्स्ट, ऑफ द टोटल कैटल ग्रेजिंग इन द पास्चर 1/5 इज माइन। देखो ऑफ का अर्थ यहाँ है में से, यहाँ ये सिलेक्शन के लिए चूज़ करने के लिए, ऑफ माने में से, द टोटल कैटल ग्रेजिंग, टोटल माने कुल, कैटल जो पशु हैं, ग्रेजिंग माने चर रहे हैं, तो जो कुल पशु चर रहे हैं, ऑफ माने में से, इन द पास्चर का मतलब है, पास्चर कहते हैं चरगाह, चरगाह को पास्चर बोलते हैं, जो पास्चर में चर रहे हैं, तो ऑफ माने में से, इनमें से, 1/5 इज माइन, 1/5 मेरे हैं। बच्चों एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे यहाँ कि इसमें गलती की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान देना बच्चों, जब हम लिखते हैं 1/5, यहाँ कहते हैं ना 1/5 इज माइन, तो यहाँ हम कह रहे हैं 1/5 का मतलब ये होता है कि इसको हम प्लूरल ही ट्रीट करेंगे। क्या ट्रीट करेंगे? प्लूरल ट्रीट करेंगे, ये ध्यान रखेंगे आप, इसको प्लूरल ट्रीट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? तो बच्चों 1/5, चूँकि 1/5 जो है तो वो कैटल जो हैं, जो चर रही हैं भेड़, मान लीजिए वो 50 भेड़ हैं, अगर उसका 1/5 करेंगे तो भी तो 10 आएगा, यानी कि प्लूरल का 1/5 भी करेंगे तो भी प्लूरल ही आएगा, इसलिए इसको प्लूरल ट्रीट किया गया है। तो 1/5 जो कैटल होंगे, मवेशी होंगे, वो भी क्या होंगे? प्लूरल होंगे, तो इज माइन नहीं आएगा, आर माइन आएगा। क्लियर? तो 1/5 ऑफ टोटल है ना, तो टोटल अगर 100 है तो उसका 1/5 क्या होगा? लेकिन ज़्यादा गणित नहीं लगाना। कुछ लोग सोचते हैं 5 हुआ तो जी उसका 1/5 क्या होगा? सिंगुलर होगा, तो ऐसा नहीं सोचते हैं बहुत ज़्यादा। जब प्लूरल नाउन है और उसकी कोई फ्रैक्शन करवाई गई है, 1/5 हो या 2/5 हो या 3/5 हो,
तो वर्ब विल टेक ओनली प्लूरल। गॉट इट। नेक्स्ट आगे देखते हैं बच्चों 46 हिज मैनर्स। हिज मैनर्स, मैनर्स आप जानते हैं, मैनर होता है तरीका, रास्ता, किसी काम को करने का मेथड, और मैनर्स होता है संस्कार, एटिक्वेट्स, है ना। तो मैनर्स, तो हिज मैनर्स वर, उसके मैनर्स वर एज माइल्ड, माइल्ड माने हल्के, मतलब थोड़े से, एज माइल्ड एज हिज पॉलिटिक्स, बाज एक्सट्रीम। तो देखते हैं कि हिज मैनर्स वर एज माइल्ड। तो बच्चों यहाँ एक चीज़ देखनी है, यहाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखना इस वर्ब में तो कोई दिक्कत नहीं, मैनर्स प्लूरल है तो ठीक है। एज माइल्ड एज हिज पॉलिटिक्स, बट अब पॉलिटिक्स एज हिज पॉलिटिक्स, अगर देखो बच्चों आप पॉलिटिक्स यूज कर रहे हैं, ध्यान से समझना, पॉलिटिक्स यूज कर रहे हैं या पॉलिटिकल साइंस यूज कर रहे हैं एज ए सब्जेक्ट, तो पॉलिटिक्स एक विषय के रूप में सिंगुलर होगा। लेकिन बिल्कुल इकोनॉमिक्स की तरह, ये इकोनॉमिक्स भी आया था, लेकिन जब बात आप कर रहे हैं पॉलिटिक्स, तो इसका मतलब होता है नीतियाँ, कैसी नीति, कैसा व्यवहार वो करता है राजनीति के क्षेत्र में, तो वो नीतियाँ, वो जो चाल चलता है वो चीज़, तो पॉलिटिक्स, तो यहाँ फिर वाज नहीं आएगा, फिर वर आएगा। ऐसे इकोनॉमिक्स को एज ए सब्जेक्ट ट्रीट करोगे सिंगुलर होगा, लेकिन इकोनॉमिक्स जब तुम व्यवहारिक प्रैक्टिकल फॉर्म में यूज करोगे, सोशियली वे में या फिर फाइनेंशियल वे में कहीं भी, तो फिर वर लगाएंगे, तो यहाँ वर आएगा। ओके चलिए 47 द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स, काउंसिल माने परिषद, सभा, जो मंत्रियों की परिषद है, द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स। तो बच्चों काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स की बात करेंगे तो काउंसिल इसमें सब्जेक्ट हो गया, ऑफ द प्रपोजिशन, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, काउंसिल, और काउंसिल सिंगुलर होगा तो वर आएगा, काउंसिल, मंत्री परिषद तो सिंगुलर ही होगा ना। नेक्स्ट दो वी नो अबाउट मोस्ट ऑफ एनिमल्स फाउंड ऑन अर्थ, देयर इज सर्टेन स्पीसीज दैट वी नो, देयर इज सर्टेन स्पीसीज, स्पीसीज की बात करते हैं तो भाई प्लूरल है नहीं, 48 में देखो कि स्पीसीज जो होगा वो प्लूरल होगा, और देयर के हिसाब से यहाँ ये सब्जेक्ट होगा, सर्टेन तो एडजेक्टिव हो गया, सर्टेन स्पीसीज माने जातियाँ, तो इज नहीं आएगा, आ रहेगा। क्लियर। चलो आज मैं ये ख़त्म ही करा देता हूँ, थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, नो प्रॉब्लम, जल्दी करा देता हूँ। अक्रॉस दोस बास्ट फील्ड, अक्रॉस दोस बास्ट, बास्ट माने होता बड़ा, तो उस बास्ट फील्ड के पार, ऑफ कॉर्न, कॉर्न कहते हैं ना, पॉपकॉर्न, तो कॉर्न सुना होगा मक्का के, तो अक्रॉस दोज बास्ट फील्ड ऑफ कॉर्न, उस फील्ड के मक्का के फील्ड के पार, बड़े फील्ड के पार, आर ए फ्रेश वाटर कैस्केड, फ्रेश वाटर कैस्केड माने झरना। बच्चों आप समझो, इसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, आर है क्या चीज़, अक्रॉस द वास्ट फील्ड ऑफ कॉर्न, उस पॉपकॉर्न के उस मक्का के बड़े फील्ड के पार है क्या चीज़, वाटर कैस्केड, झरना, कैस्केड है, प्लूरल तो है नहीं, तो कास्केड है, तो यही तो सब्जेक्ट हुआ ना, वाटर कास्केड, तो इज आना चाहिए, आर नहीं आना चाहिए। क्लियर। कभी कभी सब्जेक्ट बाद में उल्टा लिख देते हैं सेंटेंस, तो नो प्रॉब्लम, उससे कोई ग्रामर थोड़ी ना गलत कर देनी है। ये देखना है कि वर्ब को परफॉर्म कौन कर रहा है किसके लिए आया है। जैसे मैं कहूँ राम इज़ फ्रेंड, और मैं कह दूँ फ्रेंड इज़ माई फ्रेंड इज़ राम, तो भाई दोनों बात तो सही है, ठीक है। चलिए द नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, द नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, द नंबर ऑफ, अगर यहाँ ए नंबर ऑफ हो तो आपको पता होगा कि क्या आना है, और द नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हो तो क्या आना है। अब जरा देखते रहिए, इसमें थोड़ा सा चेंज भी है सेंटेंस के अंदर, द नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज दैट क्लेम टू बी। बच्चों मैंने बताया द नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज दैट, द नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जब भी आएगा तो यहाँ जो है क्लेम, तो इस पे फर्क नहीं पड़ता, ये तो रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन तो अपने पहले वाले नाउन के हिसाब से वर्ब लेगा, और ये क्लेम तो पार्टीज के हिसाब से क्लेम आएगा ना कि क्लेम्स। कुछ बच्चे क्लेम्स करेंगे, वो क्यों, क्योंकि द नंबर ऑफ सिंगुलर होता है भाई मेरे, यहाँ दैट है, और दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा एंटीसीडेंट नाउन के हिसाब से वर्ब देगा ना, तो आगे क्लेम्स नहीं आएगा, क्लेम आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी। नेक्स्ट द फैमिली वॉज नॉट एबल टू रिजॉल्व दियर डिस्प्यूट, डिस्प्यूट माने विवाद, इन एमिकेबल मैनर, एमिकेबल मैनर, एमिकेबल मैनर का मतलब होता है फ्रेंडली मैनर, मतलब एक सही तरीके से, एक बढ़िया मित्रवत तरीके से। फैमिली वाज नॉट एबल टू, फैमिली योग्य नहीं थी समस्याओं को, विवादों को निपटाने के लिए, ठीक है, एक मित्रवत व्यवहार के में तरीके से, ठीक है। तो द फैमिली वर नोट आएगा, क्योंकि यहाँ मतभेद दिखाया गया है साफ साफ, फैमिली का मतलब यहाँ दिखाया गया है, फैमिली में दो पार्टीज़ हैं और वो अपने डिस्प्यूट है, उनके बीच में विवाद है। मैंने बताया था फैमिली हो, आपकी ज्यूरी हो, आपका बोर्ड हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, काउंसिल हो, आपका पार्लियामेंट हो, तो इस तरह के ग्रुप अगर इनमें मतभेद है, दो पार्टीज़ बनी हुई है, तो इनको प्लूरल ट्रीट करिए आप, तो यहाँ पर आएगा, ये सही है, ठीक है। एक होता है बच्चे एमिकेबल और एक होता है एमिएबल। क्या होता है एमिएबल, एमिएबल तो एमिकेबल मैनर होता है, एमिएबल फ्रेंड माने मित्रवत व्यवहार हो जिसका, ऐसा मित्र एमिएबल, है ना। तो
ये आदतों के लिए आता है। खैर और अंतर बताएंगे, मैं वर्ड्स डिफरेंस करा ही रहा हूँ आपको। 52 ऑलमोस्ट 50% ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैज़ बीन फेसिंग द शॉर्टेज ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। आप समझ गए होंगे गलती क्या है। ऑलमोस्ट 50% ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अगर मान लीजिए वर्ल्ड में 200 कंट्री है, मैंने माना है, जस्ट माना है, लेट करा है, 200 कंट्री है और उनका 50% आप लगाएंगे तो बताइए कितने बैठेंगे? 100, 100 बैठेंगे। तो क्या 100 सिंगुलर है? सिंगुलर तो नहीं है। तो 50% आप किस चीज़ का कर रहे हैं ये आपको देखना होगा। तो आप ऑलमोस्ट 50% कर रहे हैं कंट्रीज़ का, तो ये भाई वो भी तो प्लूरल होगा ना 50% भी, तो हैज़ आएगा या हैव आएगा? तो हैव आएगा। ये देखना होता है परसेंटेज में आप 50% किसका कर रहे हैं। अगर मैं ये कहने लगूँ ना 20% ऑफ दिस पोल, पोल माने खंबा, अब खंबा तो अनकाउंटेबल है ना, सिंगुलर है, तो 50% यानी हिस्से की बात कर रहे हैं, तब हम इसमें सिंगुलर लेंगे। ठीक है, चलिए। या 50% ऑफ शुगर लें तो फिर तो ये देखना है 50% किसका ले रहे हैं, 20% किसका ले रहे हैं, तो वो प्लूरल होगा कि सिंगुलर। 53 देखते हैं, किलिंग। किलिंग स्पीचलेस, किलिंग स्पीचलेस एनिमल्स। स्पीचलेस जो बोल नहीं सकते जानवर, उनकी किलिंग जो है ना। तो यहाँ जेरंड आ गया, किलिंग इन द नेम ऑफ सेक्रीफाइस, इन द नेम ऑफ सेक्रीफाइस हैव ऑलवेज। तो बात किसकी हो रही? किलिंग की हो रही। तो किलिंग जीरंड होगा और इसी के हिसाब से वर्ब आएगी, तो हैव आएगी क्या? हैज़ आएगी। ओके भाई, जेरंड और इन्फिनेटिव अगर वाक्य में शुरू में आ जाए तो अकॉर्डिंग टू दैम टू बी ए सब्जेक्ट होने के नाते हम वर्ब जो लेंगे वो क्या होगी? सिंगुलर होगी। इवन दो, फिर से इवन दो आया, यानी कि कंडीशनल है। इसका अर्थ इफ़ ही होता है। इफ़ दे हैव बीन वर्किंग फॉर 2 वीक्स, इवन दो, हालांकि, या इफ़ दे हैव बीन वर्किंग फॉर 2 वीक्स 3/4 ऑफ द वर्क, 3/4 का मतलब 3/4 ऑफ द वर्क आर। अब देखो यही तो चीज़ मैं बता रहा था लास्ट टाइम, यहाँ 3/4 जो लिया गया है वो किसका लिया गया है? वर्क का। वर्क तो ऑलरेडी अनकाउंटेबल है, तो वर्क कोई काम है और उसका 3/4 भी तो अनकाउंटेबल होता है, क्योंकि वर्क क्या है? अनकाउंटेबल, तो उसका 3/4 भी तो अनकाउंटेबल होगा, और अनकाउंटेबल होगा तो वर्ब कैसी आएगी? तो वर्ब आएगी इज। अब बच्चे इसी चीज़ को अगर ऐसे ले लिया जाए, 3/4 ऑफ टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, अभी आया था पीछे टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, कैटल आया था ना, टोटल नंबर ऑफ कैटल। अब कैटल तो प्लूरल होता है, तो उसका 3/4 भी तो प्लूरल होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ वर्ब क्या आएगी? इज आएगी वर्क के साथ। गॉट इट। वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसका प्लूरल सिंगुलर बनाया तो जा सकता है, मगर इसमें SEIS जोड़ के नहीं बनाया जा सकता, बल्कि ए पीस ऑफ और 2 पीसेज ऑफ, 3 पीसेज ऑफ, इस तरह से बनाते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। 56 द मैनेजर विल से दैट, मैनेजर कहेगा कि ईच ऑफ द एम्प्लॉयज़, ईच आ गया ना, ईच, और ऑफ आया है तो प्रेपोजिशन, तो अगली चीज़ तो ऑब्जेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब ईच सब्जेक्ट है और ईच सब्जेक्ट है तो आर नहीं आएगा, कभी भी इज आएगा। समझ रहे होंगे। 10 miles आर ए वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। यार ए वेरी लॉन्ग डिस्टेंस यू आर ग्रुपिंग, है ना। 10 miles और माइल्स लगा है इसमें तो आर नहीं आएगा, इज आएगा। ये मात्रक है दूरी का, 1 मील। 58 इट वर, इट चाहे जैसा हो, वर नहीं आता है, वाज आता है उसके साथ। 59 द मेजोरिटी ऑफ द पीपल हु वर, मेजोरिटी ऑफ द पीपल जब हम कह रहे हैं द मेजोरिटी ऑफ द पीपल, तो ध्यान देंगे हु वर इंटरव्यूड बाय द स्टेट स्पॉन्सर्ड एजेंसी प्रेफर टीवी रेडियो। तो यहाँ बच्चों अगर हम बात देख रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू द हु, रिलेटिव प्रोनाउन पीपल के अकॉर्डिंग वर आया है और बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती मुझे तो लग नहीं रही है भी नहीं, एक ही तो वर्ब है। चलिए कोई गलती नहीं है। 60 द लोकल क्लर्जी बाज आस्क्ड टू अटेंड द इनॉग्रेशन सेरेमनी टू बी हेल्ड ऑन द स्टर। बच्चों पहली चीज़ तो ये समझें इसके अंदर में लोकल क्लर्जी, बर क्लर्जी जो होता है बच्चों वो पोल्ट्री और पीजेंट्री, जेंट्री की तरह एक प्लूरल नाउन होता है। क्या होता है? प्लूरल नाउन होता है। तो बच्चों क्लर्जी, पीजेंट्री, जेंट्री, पोल्ट्री इसकी तरह जो है प्लूरल होता है। क्लर्जी होता है पुरोहित वर्ग या एलीट वर्ग, या ईसाई चर्च का जो पुरोहित वर्ग होता है ना, पुजारी लोग, तो उनके समूह को क्लर्जी कहते हैं। तो मैंने बताया था कि सेम टाइप ऑफ पर्सन्स अगर किसी ग्रुप में हो तो उस ग्रुप को प्लूरल ट्रीट करते हैं, ऐसे कुछ ग्रुप्स बताए थे मैंने। तो यहाँ वाज नहीं आएगा, वर आएगा। ठीक है। इनॉग्रल होता है, मतलब इनॉग्रल सेरेमनी में उद्घाटन वाली जो सेरेमनी होती है। नेक्स्ट, देयर हैज़ ऑलवेज बीन सम फॉर्म ऑफ एजुकेशन। बच्चों एक चीज़ देखना पड़ेगा हमें, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि सम के बाद जो है प्लूरल ही आता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, सम के बाद हमेशा प्लूरल भी आ सकता है, सिंगुलर भी। सम और एनी में डिफरेंस बताऊंगा मैं आपको। तो देयर हैज़ ऑलवेज लगा है, इसमें कोई गलती नहीं है। आगे चलते हैं।
हैज क्यों लगा है बच्चों? हैज इसलिए लगा है क्योंकि जो ये सम फॉर्म ऑफ, कुछ फॉर्म, एजुकेशन के कुछ फॉर्म जो हैं, स्थितियाँ जो हैं, स्थिति जो है, फॉर्म है ना, फॉर्म्स नहीं है तो यहाँ सिंगुलर आएगा। बट देयर हैजेंट ऑलवेज बीन स्कूल्स। अब यहाँ स्कूल्स सब्जेक्ट है तो यहाँ हैजेंट नहीं आना चाहिए, हैवेंट आना चाहिए, तो क्योंकि देयर के बाद होता है उसका सब्जेक्ट, तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है? स्कूल्स है, तो स्कूल्स के अकॉर्डिंग हैजेंट आना चाहिए ना। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। 62 लिखा है हाफ ऑफ द मूवी। हाफ ऑफ द मूवी का मतलब मूवी का आधा हिस्सा, रिलीज्ड एवरी ईयर। अब आप बताओ, मूवी एक अनकाउंटेबल नाउन हो गया क्योंकि सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नहीं सॉरी सिंगुलर। मूवी इसमें एक ही तो मूवी है और उसी का क्या कह रहा हो? आधा हिस्सा। जब मूवी खुद एक है तो उसका आधा हिस्सा भी तो अनकाउंटेबल मतलब सिंगुलर ही ट्रीट होगा। तो हाफ ऑफ द मूवीज रिलीज्ड एवरी ईयर, लेकिन यहाँ कोई एरर में गलती नहीं थी, कोई बात नहीं है, तो सेकंड फॉर्म है। रिलीज्ड एवरी ईयर, रिलीज होती है एवरी ईयर। और आर लीक्ड ऑन द इंटरनेट, और आर लीक्ड नहीं आएगा बच्चे, यहाँ क्या आएगा? इज लीक्ड। क्या आएगा? आर लीक्ड ऑन द इंटरनेट इवन बिफोर दियर ऑफिशियल रिलीज। तो बच्चे इसमें कुछ गलती तो है यहाँ ना, हाँ ये तो गलती है भाई। हाफ ऑफ द मूवी रिलीज्ड एवरी ईयर, तो यहाँ मूवीज़ होना चाहिए भाई, हाफ ऑफ द मूवीज़ रिलीज्ड, क्योंकि जब रिलीजिंग की बात कर रहे हो तो आधे से ज़्यादा मूवी जो रिलीज होती है, तो रिलीज़ तो कई मूवी होती हैं एक साल में भाई। 50 मूवी रिलीज हुई, 100 रिलीज हुई, तो उनमें से आधी, तो यहाँ मूवीज़ होना चाहिए। इसके सेंस के अकॉर्डिंग ये गलत है। और फिर लिखा भी है आर लीक्ड ऑन द इंटरनेट इवन, मतलब आधे से ज़्यादा ही क्या होती हैं? लीक भी हो जाती है इंटरनेट पर, ठीक है। इवन बिफोर दियर ऑफिशियल रिलीज, उनकी ऑफिशियल रिलीज से पहले। तो ये समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बस 72 सेंटेंस हैं, हम जल्दी कर लेंगे इनको कवर, टेंशन मत दीजिए। आज ये पार्ट ख़त्म हो जाएंगे आपके इसी में, चलते रहिए। 63 काउज एंड बफेलोज। काऊ का और बफेलो का मिल्क हैज़ डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़। बच्चे इसमें देखना ये है कि एंड है और ये दूध मिल्क जो लिए हैं वो बफेलो का अलग है, काऊ का अलग है, इसलिए मिल्क हैज़ नहीं होना चाहिए, हैव होना चाहिए। 64 हिज मीन्स वॉज ग्रेटली रिड्यूस्ड ओइंग टू दियर हैवी लॉस। बच्चों यहाँ जो है मीन्स जो है हिज मीन्स, तो यहाँ बर आएगा, मीन्स प्लूरल है। हिज मीन्स वर ग्रेटली रिड्यूस्ड ओइंग टू देयर दैट हैवी लॉस। 65 द मैन बिहेव्ड एज इफ़ ही वर आवर मास्टर। एज इफ़ ही वर, एज इफ़ लगा है, एज इफ लगा है तो बर आएगा, क्योंकि ये कल्पना करता है आदमी ने ऐसा बिहेव किया मानो कि वह क्या हो? मास्टर हो। लेकिन एक चीज़ देखने की है बच्चों, यहाँ जो दिया है पास्ट दिया है ना, तो इधर अगर पास्ट दिया है तो उधर ये तो कल्पना जो करता है ये प्रेजेंट की, बर जो है प्रेजेंट की कल्पना करता है, तो पास्ट की कल्पना के लिए है क्या आना चाहिए? ही हैड बीन। क्या आना चाहिए बच्चों? ही हैड बीन आना चाहिए। ओके, समझ गए होंगे। नेक्स्ट, द वेराइटी ऑफ द फूड दे सर्व आर वेरी कॉमन। वेराइटी ऑफ द फूड दे सर्व्ड इज, तो द वेराइटी ऑफ की अगर बात करें तो वेराइटी एक अनकाउंटेबल चीज़ है। द वेराइटी ऑफ द फूड, फूड की जो वेराइटी है, वेराइटी माने उसकी क्वालिटी की बात हो रही है यहाँ, एक ही फूड की वेराइटी, वेराइटी का मतलब वेराइटीज मत समझ लेना, क्वालिटी की बात हो रही, तो क्वालिटी तो इज आएगा ना, आर थोड़ी ना आएगा। वेयर इज़ माई न्यू शूज़, वेयर इज़ माई न्यू शूज़, तो इज़ क्यों आएगा भाई? सब्जेक्ट इसमें शूज़ है, शूज़ प्लूरल है तो आर आएगा। 68 देखते हैं। द नंबर ऑफ पीपल इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दिस कैंपेन हैव इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली। तो बच्चों इस हैव की जो सब्जेक्ट है वो क्या है? द नंबर ऑफ, और द नंबर ऑफ सिंगुलर मानते हैं तो हैव नहीं आएगा, हैज़ आएगा। नेक्स्ट 69 नथिंग बट लुक बुक्स, सॉरी नथिंग बट बुक्स, कुछ और नहीं लेकिन किताबें, आर सीन इन दिस रूम, आर सीन इन दिस रूम दिखाई दी। एक बात बताइए बच्चों, आप खुद ही सोच रहे होंगे कि नथिंग बट बुक्स, नथिंग बट बुक्स, कुछ और नहीं सिवाय किताबों के, इज सीन कुछ और नहीं दिखाई दिया। इस वाक्य का सेंस जो आता है इस तरह से आता है, कुछ और नहीं दिखाई दिया किताबों के अलावा। तो नथिंग के अकॉर्डिंग हम जो है वर्ब लेते हैं वो लेते हैं इज, नथिंग बट। एक्सेप्ट होता है ना, नथिंग एक्सेप्ट, बट का मतलब एक्सेप्ट, एक्सेप्ट माने छोड़ कर, किसको? किताबों को छोड़कर कुछ और नहीं दिखाई दिया, तो कुछ और देखना चाह रहे थे हम, यानी कि सब्जेक्ट ये बन जाएगा। और बट जब कर दिया एक्सेप्ट तो एक्सेप्ट इसको माइनस कर देगा, तो बुक तो सब्जेक्ट है ही नहीं इसके अंदर, तो यहाँ आर नहीं इज आएगा अकॉर्डिंग टू नथिंग। 70 हिज ट्रू कैंपेनियन, सॉरी कंपेनियन, मैं कैंपेन वो वाला समझ रहा था। हिज ट्रू कंपेनियन, उसके जो उसका जो सच्चा साथी है, तो उसका सच्चा साथी कैंपेनियन, वर क्यों आएगा? वाज आएगा ना। 71 दिल्ली इज़ वन ऑफ द सिटीज़ दैट हैज़, अब वन ऑफ द सिटीज़ आया, दैट है रिलेटिव प्रोनाउन है बच्चों। ओनली अगर आ जाता तो फिर तो हैज़ की जगह हैव आता, लेकिन सिटीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ हैव आएगा। ओके, ये गलत है। नेक्स्ट
72 लोड्स ऑफ मनी हैव बीन स्पेंट, लोड्स ऑफ मनी माने बहुत सारा धन, हैव बीन स्पेंड ऑन दिस प्रोजेक्ट बाय द गवर्नमेंट। गलती क्या है, गलती सिर्फ इतनी है कि मनी अनकाउंटेबल है। अब तुम मनी बहुत सारा लो या कम लो, वो होगा अनकाउंटेबल ही, सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा, है जाएगा। बच्चों ये पूरा हुआ हमारा। कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई समझ नहीं आया, कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं। पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की लास्ट वीडियो थी, नेक्स्ट चैप्टर में शुरू करूँगा, जो भी मैं आपको बता दूंगा। बच्चे शेयर करिए, कुछ लोग तो इतने नालायक हो गए हैं कि वो शेयर नहीं कर रहे हैं, तो वीडियो को शेयर करिए, औरों का भी भला हो, आपका भी भला हो, ठीक है। और बेसिकली ये भलाई के लिए हमने चला रखा है कि लोगों का भला हो जाए। जो लोग पढ़ना चाहते हैं चैप्टर बाय चैप्टर तो वो पढ़ लें, ठीक है। तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और बच्चों सबसे बड़ा दान ज्ञान का दान होता है, ठीक है। यानी मार्गदर्शन दिखाना, किसी को ज्ञान दिखाना, रास्ता दिखाना, जिससे वो अपनी मंजिल अपनी आसान राह के साथ प्राप्त कर सके। तो इसलिए पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक।